सकती है, आपके अंदर क्या है और समाज के अंदर क्या है। तो अगर आपके अंदर जरा भी आपने कभी थिएटर नहीं किया हो या कभी सिर्फ देखा भी हो, तो मेरा आप सभी से ये एक निवेदन है कि एक बार ये वर्कशॉप करिए आप 7 दिन के बाद, और कहीं भी कोई थिएट्रिकल इवेंट हो रहा हो तो वहां जाके सिर्फ आप वहां पे एक अपनी प्रेजेंटेशन दे दो या खड़े हो जाओ स्टेज पे, दैट इटसेल्फ बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक हमारी अकेडमी में एक थिएटर इवेंट था, ड्रामेटिक इवेंट, कुरुक्षेत्र एंड धर्मक्षेत्र। तो उसमें मैंने युधिष्ठिर का रोल प्ले किया था एंड दैट इज अ रोल ऑफ 20 मिनट्स। और वो 20 मिनट का रोल प्ले करने के बाद जब मैं वापस गया रूम पे अपने, तो मैंने युधिष्ठिर के बारे में पढ़ा और लास्ट में यही कंक्लूजन निकल के आया, ट्रुथ इज द एसेंस ऑफ लाइफ। तो इसको मैंने अपने जीवन में मान लिया और परिवर्तित कर लिया। यानी उस थिएटर करने के बाद एक ट्रुथ क्या होता है, एसेंस ऑफ लाइफ क्या होती है, धर्म के लिए खड़ा होना क्या होता है, ये मेरे को समझने का मौका मिला। और वो मुझे अकेडमी नहीं समझा पाई, या अकेडमी के लेक्चर्स जैसे आप यहाँ पे होते हो, हम भी वहाँ पे अकेडमी के लेक्चर्स में सोते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग करते हैं। तो जो अकेडमी नहीं कर पाई वो उस थिएटर ने मेरे लिए कर दिया। तो हिस्ट्री ऑफ थिएटर बहुत पुरानी है। हिस्ट्री ऑफ थिएटर बहुत पुरानी है, चाहे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, फ्रीडम स्ट्रगल हो या अभी भी हो। तो थिएटर ने हमेशा सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए एक राह दिखाई है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मैडम ने कहा कि वो हमेशा विपक्ष के लिए काम करता है, तो एक एग्जांपल आपके सामने अन्ना मूवमेंट है। तो उसमें भी जब लोग इधर उधर होते थे तो व्हेन आई ऑब्जर्व, तो वहाँ पे 5-5 मिनट के छोटे छोटे प्ले करते थे वो। तो इससे लोग अट्रैक्ट होते थे, इससे अवेयर होते थे। तो मुझे तब याद आ रहा है कि हाँ ऐसा होता था। जेपी आंदोलन की जब मैं बात करूँ, आई एम रीडिंग अ बुक ऑन जेपी मूवमेंट। तो उसमें क्या करते थे जयप्रकाश नारायण जी, पीपल की गैदरिंग के बाद, स्पीच के बाद 5 मिनट का एक डेमोन्स्ट्रेशन देते थे। दैट इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर। तो इससे लोगों की अवेयरनेस होती थी, लोगों की चेतना के अंदर एक क्योंकि ये प्रकाश ज्वलित हो जाता था। तो डेफिनेटली ये बात सही है कि थिएटर ने एक राह ही दिखाई है। और ऐसा नहीं है कि थिएटर हमेशा अगेंस्ट खड़ा रहा है। थिएटर सत्ता पक्ष के साथ भी है, विपक्ष के साथ भी है। थिएटर जनता के साथ है। तो जनता ना सत्ता की होती है ना विपक्ष की होती है। जनता हमारी है, लोगों की होती है, खुद के लिए होती है, और जनता ही सरकार चुनती है, जनता ही सरकार गिराती है। तो वी वर्क फॉर द पीपल। और जब मैं अपनी वर्किंग में होता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि पब्लिक सर्वेंट का रोल क्या है। ठीक है, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या यही रोल है, मेरे पास 10 लोग आए और इन्हीं को मैंने खुश किया या कुछ काम करके गए, कुछ नहीं हो सकते। तो उसमें भी मुझे थिएट्रिकली इमोशंस देने पड़ते हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर इंसान के साथ ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है कि वो यहाँ से नाराज होके ना जाए, और यूं कीजिए कि बिल्कुल नाराज होके या व्यवस्था से बिल्कुल दुखी होके ना जाए। तो वो थिएट्रिकल इमोशंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद वो मुझे थिएटर ने दिए। तो थिएटर के बिना मैं अपनी लाइफ बिल्कुल यूं लीजिए कि वो सेपरेट नहीं है मेरी लाइफ। तो मेरी आप सभी से आग्रह है कि जो ये वर्कशॉप है वो अटेंड कीजिए। इसमें डिफरेंट इन्होंने रखे हुए हैं, लाइक बॉडी लैंग्वेज है, डायलॉग डिलीवरी है, स्पीच डिलीवरी है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है और फेस एक्सप्रेशंस हैं। तो ये आपकी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई अगर बाहर सिगरेट पीते हुए पब्लिक प्लेस पे आपको पकड़ लिया पुलिस ने, बट यू डू, ठीक है, तो यहाँ पे थिएटर इंपॉर्टेंट हेल्प कर सकता है। ठीक है, वो थिएटर कैसे इंपॉर्टेंट हेल्प कर सकता है? यू कैन आज आप पुलिस वाला कहेगा कि आप पब्लिक प्लेस पे सिगरेट मत पीजिए, तो आप कहिए कि मैं थिएटर करता हूँ, तो मैं अभी उसी वे में ये चीज कर रहा हूँ। और ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। आई लेफ्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि थिएटर आपको हर चीज से बचा भी सकता है। आपके अंदर की जो आग हो वो आपको निखार के ला सकता है। तो मैं राहुल नरवाल एज एन IAS कम हूँ, और जब मैंने कम से कम 10-12 ड्रामेटिक्स इवेंट्स किए हैं, और 10-12 करने के बाद अभी पिछले 3-4 साल से मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अभी जिस सिनेरियो में, जिस सोशल सिस्टम में हम रहते हैं या जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रहते हैं, तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आपका थिएट्रिकल इवेंट हो तो प्लीज मेरे को भी उसका पार्ट बनाना। ठीक है, छोटा सा रोल मैं करना चाहूंगा। ठीक है,
और लास्ट में कंक्लूड मैं यही कहूँगा करके करूँगा कि थिएटर आपकी जीवन बदल सकता है, आपकी जीवन को परिभाषित कर सकता है। तो थिएटर को जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट अगर नहीं कर सकते तो वहाँ पे स्टेज पे जाके देखिएगा कि कैसे आप अपने आप को निकाल सकते हो।